हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेम्ड रेंज एंड नेम्ड कांस्टेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग जाने कि कैसे नेम्ड रेंज और नेम्ड कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। इस लेक्चर में यही हम लोग सीखेंगे। और एक्चुअली नेम रेंज का ज़रूरत क्यों पड़ता है, जैसे हम लोग बहुत सारा फार्मूला यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारा फंक्शन यूज़ किया है। उसमें आप देखे होंगे हमें कभी कभी रेंज बनाना पड़ता है, और वो हम रेंज जो बनाते हैं वो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। बार बार हमको किसी सेल को क्लिक करते हैं, उसको ड्रैग करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं। तो बार बार ये काम करते हैं तो कितना टाइम टेकन होता है। अगर हम उस रेंज का कुछ नाम बना दें, नाम ऐसा कर दें कि नाम लें वो रेंज अपने आप सिलेक्ट हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, इनकम जैसे हम लोग का जीएसटी है, जीएसटी का वैल्यू हो सकता है चेंज करे, और हम लोग बहुत सारा जो फार्मूला बना है और वहाँ जीएसटी का रेट लगा कर कैलकुलेट किया हो। तो हम लोग अगर ऐसा कर दें कि जीएसटी के नाम का एक कांस्टेंट नाम बना दें जीएसटी, और उसका वैल्यू फिक्स कर दें, ठीक है। और जब भी कोई कुछ भी होगा उसका वो रिजल्ट, मतलब जब भी जीएसटी लिखें कि मतलब समझ जाए उसके अंदर में वो परसेंटेज हो। और कभी भी हमको अगर जीएसटी का वैल्यू चेंज होता है तो सिर्फ हम लोग क्या करें, उस कांस्टेंट में जा कर के उसके वैल्यू को चेंज कर दें, अपने आप सभी जगह जहाँ जीएसटी लगा है वो चेंज हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसी सारे चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। आज हम लोग नेम्ड रेंज और नेम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका यूज़ एंड एप्लीकेशन क्या है वो जानते हैं। कभी कभी हम लोग किसी टेबल पर काम करते हैं तो वो टेबल का रो और कॉलम बहुत ज़्यादा होता है, और उस केस में हम लोगों को जो फार्मूला हम लोग कोई किसी फंक्शन पर काम कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में उसका आर्गुमेंट होता है और एक नेम होता है। तो आर्गुमेंट्स में हम अगर चाहें तो कुछ एरेज का या कुछ सेलेक्टेड रेंज बनाएं जिसका कुछ नाम दे दें, और अगर उसका नाम हम लोग रख दें तो बार बार हमको वो उस एरे को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बस हम उस नाम को वहाँ पर पुटअप करेंगे और वो डायरेक्ट वो समझ जाएगा कि हम लोग उस पार्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं या उस पार्टिकुलर एरे की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल पहले यहाँ पर समझिए, ये शर्मा जी का फैशन स्टोर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उनका आइटम्स है, जैसे शर्ट, कुर्ता, रेनकोट वो बेचते हैं, जिसमें सभी का रेट लिखा है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अमाउंट है, मतलब जितना प्राइस हो रहा है वो यहाँ पर लिखा है। शर्ट का 3000, कुर्ता का 1800 एंड रेन कोट का 645। तो अगर हम ऐसा करते, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैं आपको बताया था रेंज मतलब क्या होता है कि वो मेरा एक से अधिक सेल्स का सिलेक्शन होता है, उससे एरे बनता है, या उसको हम रेंज भी कहते हैं। इसको जैसे हम लोग यहाँ सिलेक्ट किए, तो हम चाहते हैं कि बार बार हम इस सेल्स का इसका नाम नहीं लिखें। मतलब अगर इसका नाम लिखना चाहें हम लोग तो क्या करेंगे, इसका K5 इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, K5। देखिए पहला सेल K5 है, और उसके बाद लास्ट जो होता है वो K7 है। तो हम लोग इसको लिख सकते थे K5 कॉलन K7। इस एरे इसका एक नाम हो गया, यही नाम है इसका, ठीक है। अगर हम ऐसा कर दें कि बार बार हमको इसको सेलेक्ट नहीं करना पड़े, हम इसका सेलेक्ट करके इसका कुछ नाम रख दें, उसी को हम लोग कहते हैं नेम्ड रेंज, ठीक है। तो पहले चलिए हम लोग इसको समझते हैं, कहाँ से कैसे हम लोग नेम रेंज बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका है जो लॉन्ग वे है, जो हम लोग को जानना चाहिए। पहले लॉन्ग वे जानते हैं हम लोग
आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, मेनू बार है। इस मेनू बार में आप फार्मूला बार में जाइए, ठीक है। उसके पहले आप सिलेक्ट कर लेते, हम लोग सिलेक्ट किए हुए ना, देखिए यहाँ हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ जिसका नाम रखना है, जिस रेंज का नाम रखना है, हम लोग इसका एक नाम रखना चाहते हैं और वो नाम रखना चाहते हैं, उस नाम रहेगा प्राइस के नाम से इसको सेव करेंगे। जब जब हम प्राइस कहेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ का सिलेक्शन है और हम लोग इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं प्राइस के रूप में। चलिए हम लोग करके देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया हम लोग का। और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे फार्मूला टैब में। गए फार्मूला टैब में जाके आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिफाइंड नेम्स, एक उसका सेक्शन है या ग्रुप है, उसमें जा कर के हम लोग डिफाइन नेम पर क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स हम लोग के पास खुलेगा। आप इसमें देखिए डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा है, न्यू नेम क्वेश्चन मार्क्स, मतलब आप नया नाम देना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसका नेम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम लोग प्राइस कर देते हैं। इसका नाम हम लोगों ने प्राइस कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है रिफ़र टू, आप देख रहे हैं रिफ़र टू में है यहाँ पर K5 से K7 यहाँ रिफ़र्ड किया हुआ है। अगर हम इसको ओके कर देंगे तो इसका नाम जो हो गया वो प्राइस के नाम से नेम्ड हो जाएगा, ठीक है। नेम्ड रेंज कहते हैं, इसका प्राइस हो जाता है। यहाँ रिफ़र टू लिखा हुआ है, मतलब इसका नाम रख दिए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन को हम लोगों ने नाम रख दिया प्राइस, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक हम लोगों ने इसको क्लिक, एक हम लोगों ने एक तरीक़ा से हम लोग प्राइस बना दिए। हम कहीं भी, जैसे आप देखिए फार्मूला के रूप में मान लीजिए हम जानना चाहते हैं टोटल प्राइस कितना हुआ, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बराबर लिखेंगे। बराबर लिखना मतलब हम लोग जानते हैं ना कि एक्सेल समझ जाता है कि आप कोई फंक्शन या फार्मूला लिखने वाले हैं। इस रेंज को सम यहाँ लिखेंगे, SUM सम, एग्रीगेट कितना पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग एक एक सेल नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक सेल लिखते, इस सेल को सिलेक्ट करते, कॉमा करते, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते, ठीक है, इसको क्लोज करते, मतलब आर्गूमेंट, जितना सारा आर्गूमेंट को हम लोग यहाँ पर करके इंटर करते तो इसका प्राइस आता। हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते थे, बराबर के यहाँ की क्लिक किया, यहाँ सम लिखा, सम के अंदर में हम लोग क्या करेंगे प्राइस डायरेक्ट PRIC। अब देखिए प्राइस यहाँ से सेकेंड वाला देखिए आप कैसा बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर है ना, आप देख रहे हैं कैसा सिंबल है, यहाँ देखिए इसको लिस्टेड टाइप का बना हुआ है, इससे आप पकड़ लीजिएगा। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला में देखिए किस तरह से बना हुआ है, ऐसा सिंबल, मतलब आप देख के समझ जाएंगे इस टाइप का सिंबल बनेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो इसका नेम्ड कांस्टेंट नेम्ड रेंज कहलाता है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे डबल क्लिक के देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर चुका है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है ना दोनों। अब इसको अलग बात है कि आप चाहिएगा तो यहाँ पर इसको करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए तो करेंसी के रूप में ले लेगा, ठीक है। ये डॉलर के रूप में लिख रहा है, आप इसको रुपये में चेंज कर सकते। मैंने आपको बताया था कि रुपये में चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाए क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जो सिंबल है रुपीज़ का सर्च कीजिए, देखिए आ गया ना, सेलेक्ट कर दिया इसे, देखिए सेम रिजल्ट है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि नेम्ड कांस्टेंट हम लोग समझ चुके हैं कि नेम्ड रेंज हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे से आप समझ चुके हैं। इसका और भी एक तरीका है कि आप, मतलब ये तरीका हो गया एक पहला वे, दूसरा वे कि क्यूकर वे, आप जिसको भी नाम रखना है उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको इसका नाम रखना है, इसका, इस रेंज का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम रखना है, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे नेम बॉक्स पे, ये कहलाता है नेम बॉक्स, और यहाँ जाकर के जो आपको नाम रखना है, जैसे हम इसका रेट नाम रखना चाहते हैं तो रेट लिख देंगे इसको, ठीक है, इंटर कर देंगे, क्लियर। अब ये क्या हो गया, इसका नाम रेट हो गया। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ रेट बोल रहा है। जैसे इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसको सिलेक्ट किया देखिए यहाँ पर प्राइस इसका नाम आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है वो रेट आ रहा है। क्लियर हो चुका है।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि फास्टेस्ट वे क्या है। तो यूज़ ऑफ नेम्ड रेंज इन फार्मूला भी हम लोगों ने देखा। तो इसमें देखिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग नेम रेंज बनाते हैं, का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि यूज़ ऑफ नेम्ड रेंज इन फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम लोग चीज़ और समझते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये टोटल इसका प्राइस हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों का टोटल प्राइस निकल गया और इस पर जीएसटी लगना है, और मान लेते हैं कि इस पर जो जीएसटी का रेट है वो 6% है। तो हम यहाँ पर जीएसटी लिखेंगे और हमको जीएसटी भी लगाकर कंज्यूमर को से पैसा लेना है। तो बराबर हम लोग क्या करते हैं, इतना मल्टीप्लाई इंटू 6% अगर है तो 6% लिखेंगे, मान लेते हैं। तो 326 रुपया 70 पैसा जो है वो हमको जीएसटी के रूप में लगेगा। क्लियर है? 326 रुपया 70 पैसा। अब सोचिए जीएसटी का वैल्यू चेंज करेगा और हमारा बहुत सारा फार्मूला बना हुआ है। हो सकता है जीएसटी का वैल्यू 6% से घट करके 5% हो जाए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, हर जगह जहाँ 5% है, 6% है, वहाँ 5% करेंगे। कितना हम लोग का ये टीडीएस जॉब होगा। ये तो सिंपल वहाँ एक ही जगह हम लोगों ने देखा है, ऐसा बहुत जगह हो सकता है जहाँ हम लोगों ने जीएसटी का ये यूज़ किया हो कि ये 6% है। तो उस केस में कितना दिक्कत होगा। तो क्यों नहीं हम एक जीएसटी के नाम का एक नेम्ड कांस्टेंट बनाएं और उसके वैल्यू को, अगर हम लोग का वैल्यू चेंज होता है तो उसके वैल्यू को हम लोग सिर्फ चेंज कर देंगे, तो हर जगह जहाँ जहाँ जीएसटी के लगा होगा वो अपने आप उसका डाटा 5-6% से घट के, या 5% हुआ तो 5% कर देंगे, या बढ़ गया तो 7% कर देंगे। मतलब जितना बढ़ के हो गया है उतना चेंज कर देंगे। तो हम लोग सीखते हैं अब हैं कि हम लोग कैसे नेम्ड कांस्टेंट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक जीएसटी के नाम का नेम कांस्टेंट बनाकर देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाते हैं वो समझिए। उसके लिए सेम हम लोग कहाँ जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जा कर के हम लोग कहाँ गए थे, डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में जाएंगे। डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में जा कर के डिफाइंड नेम को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक किया। अब ये हमसे पूछ रहा है न्यू नेम, तो हम एक नया नाम जीएसटी के नाम से ही हम एक बनाना चाहते हैं। तो जीएसटी लिख दिया। तो हम लोग फार्मूला टैब में जाते हैं, फार्मूला टैब को क्लिक किया। उसके बाद उसमें हम लोग डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में जाते हैं और उसमें डिफाइंड नेम वाले पर क्लिक करते हैं, आइकन पे क्लिक किया। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये न्यू नेम क्या रखना चाहते हैं, तो हम जीएसटी नाम रखना चाहते हैं। तो जीएसटी क्लिक किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद रिफ़र टू में जीएसटी का वैल्यू हम डाल देते हैं। रिफ़र टू में जा कर के इसका वैल्यू 6% डाल देते हैं, 6%। ओके कर देते हैं। अब हम लोग जीएसटी, हम लोग का नेम कांस्टेंट तैयार है। हम लोग यहाँ पर क्या करते कि यहाँ पर इसको डिलीट कीजिए और बराबर लिखते और इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हम लोग जीएसटी से। जीएस, देखिए जीएस लिखिए, जीएसटी आ गया हम लोग के सामने। इसको क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए उतना ही वैल्यू आ रहा है कि नहीं, 326 रुपया 70 पैसा। अगर इन केस मान लेते हैं कि कभी इसका वैल्यू चेंज कर गया, मतलब अब हमको जीएसटी 5% 6% नहीं लग करके बढ़ के हो गया 7%, उस केस में क्या करेंगे, हमको इसको फार्मूला को हम लोग एडिट करेंगे। उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, फिर से समझिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में जाते हैं। डिफाइंड नेम के ग्रुप में जा करके हम लोग नेम मैनेजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुला। एक डायलॉग बॉक्स हम देख रहे हैं, उसमें जीएसटी का बना हुआ है। उसका वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 0.06। रिफ़र टू में इतना वैल्यू 0.06। ठीक है, वर्कशॉप के लिए जो हम लोग का वर्कबुक खुला हुआ है उसके लिए, ये पूरे वर्कबुक के लिए ये काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर है ना, यहाँ एडिट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ वैल्यू बस जा करके चेंज कर देंगे। इसका वैल्यू जैसे 7% हो गया तो यहाँ 7 कर देंगे। तो ये अपने आप इसका वैल्यू देखिएगा ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ 7% है और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखिए 7% का वैल्यू इसका अपने आप ये देखें 381.15 हो गया है। और सिर्फ यही नहीं, जहाँ जहाँ जीएसटी का रूप के का फार्मूला हम लोग यूज़ किया है वहाँ उसका वैल्यू चेंज होकर के 0.007 यानी कि 7% हो जाएगा। कितना अच्छा चीज़ है, कितना एक्सेल का कितना बड़ा यहाँ पर एप्लीकेशंस है।
जो आप देख रहे हैं नेम्ड कांस्टेंट के रूप में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जब फार्मूला यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, बहुत उसका सिंटैक्स बड़ा सिंटैक्स होता है, उस केस में हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि नेम रेंज जो है उसका यूज़ हम लोग व्यू करने के लिए भी करते हैं। जो हम लोग का जितना सारा बना हुआ है, जितना सारा हम लोग का नेम्ड कांस्टेंट बना है, चाहे नेम्ड रेंज बना है, उसको हम लोग वहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे फार्मूला में गए, फार्मूला टैब में डिफाइंड नेम में गए, डिफाइंड नेम के हम लोग नेम मैनेजर में क्लिक करते हैं। तो नेम मैनेजर पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग के सामने देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं कि जीएसटी प्राइस रेट इतना सारा खुल चुका है। आप देखिए कैसे पहचानते हैं हम लोग कि कौन नेम रेंज है और कौन नेम्ड कांस्टेंट है। अब देखिए जीएसटी लिखा है, इसका वैल्यू है रिफर टू 0.007, यहाँ पता चला इसका वैल्यू लिखा हुआ है। इससे समझ में आता है कि इसका ये नेम्ड कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0.007 है। अब इसमें देखिए प्राइस का बना हुआ है, फिर रेट का बना हुआ है। प्राइस का हम लोगों ने बनाया था, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एक सेट बना हुआ है। ठीक है, ये नेम रेंज है, वर्कबुक में पूरे वर्कबुक में इसका स्कोप है और रेट है। तो ये तीन हम लोगों का यहाँ पर नेम कांस्टेंट के साथ नेम रेंज बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम चाहेंगे तो किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। जिसे हम लोग रेट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, आर यू पूछ रहा है हमसे डायलॉग बॉक्स में कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम रेट, यस, ओके कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। अगर किसी को हमको एडिट करना है तो यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग चाहेंगे तो कुछ कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग चाहें तो कोई नया बना सकते हैं। नया क्लिक करेंगे तो नया हम लोग के सामने बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस नेम मैनेजर से ये तीनों काम, एक नया बनाना हो, नया क्रिएट करना हो, या कोई एडिट करना हो किसी पहले से बने हुए को, या किसी को डिलीट करना हो, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या कुछ कमेंट इसमें डालना, जैसे जीएसटी वाले हम कमेंट डालना चाहते हैं तो इसको एडिट करेंगे, और यहाँ पर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो हम कमेंट लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे कि एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर डाल दिया। ठीक है, या कुछ भी जो हमको कमेंट लिखना है जो हमें समझ में आए, ओके कर देंगे। ठीक है, क्लोज कर देंगे, ओके कर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कभी भी हम उस पर जाएंगे तो हमें कमेंट में, जैसे कि अगर हमको फिर इसको देखना हो, नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से जा कर के एडिट करते हैं तो हमें याद रहेगा कि इसका कमेंट में हम लोगों ने क्या डाला था, इसका क्या है जीएसटी का मतलब, या हम इसका पूरा डिफिनीशन यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके कैसे करते हैं। इसमें एक और इसका शॉर्टकट की भी है जो उसको जानिए आप। जैसे अगर नेम, कभी हमको नेम मैनेजर को बुलाना हो, जैसे हम लोग यहाँ कहीं पे रखें कर्सर को, कहीं रखा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और F3 प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करते हैं। अब देखिए नेम मैनेजर का शॉर्टकट की मैंने बताया, मुझे आपको हमारे जो ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों को शॉर्टकट की बताते रहता हूँ, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान होता है। तो आज का हमारा शॉर्टकट की रहेगा कंट्रोल F3। कंट्रोल F3, कभी भी कंट्रोल प्रेस करके आप F3 प्रेस कीजिएगा तो ये आपके सामने नेम मैनेजर खुल जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो नया बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। चलिए, और एक और आपको मैं शॉर्टकट की दे रहा हूँ जो कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद F3 प्रेस करना है। देखिए ये क्या है, क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए, पहले मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन, उसके बाद में शॉर्टकट की भी आपको बताता हूँ। तो जैसे एक इस टेबल को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये टेबल है, अब मैंने एक टेबल लिया है जो इसी वीक का समझ सकते हैं, बुधवार, पिछला जो वीक गया है हम लोग का, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, इस तरह से प्रीवियस डेज का लिखा हुआ है। 22 और 24 कैरेट जो है रेट है गोल्ड का इंडिया में, वो लास्ट 7 डेज़ का हम लोगों ने आपके सामने रखा है। चलिए, इसमें मैंने सभी का रेट लिखा है कि 1 ग्राम अगर 22 कैरेट का अगर गोल्ड है
तो उसका क्या प्राइस था, और फिर 10 ग्राम गोल्ड 22 कैरेट का है तो उसका क्या प्राइस था। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ बताया है। आप ये देख रहे हैं एक पूरा टेबल है। जैसे अगर आप जानना चाहें कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, ठीक है, 1 ग्राम का क्या वैल्यू था, क्या रेट था संडे को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5031 रुपया रेट था। जैसे हम लोग इस टेबल का बनाना चाहते हैं, इस टेबल का हम लोग नेम कांस्टेंट तैयार करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे नेम कांस्टेंट तैयार करेंगे उस पर आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, चलिए आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला टैब के डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। एक तरीका ये है, या तो डायरेक्ट हमारे पास शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए F3 प्रेस करना। F3 यानी कि F3 फंक्शन की, नॉट F अलग और 3 अलग, वो नहीं, ठीक है। करेंगे तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये हमसे पूछ रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो लेफ्ट कॉलम। देखिए टॉप रो, ये हम लोग का टॉप रो उस टेबल का है, इस पूरे का टॉप नहीं, जो हम लोग सेलेक्ट किए उसका टॉप रो यही ना है, ये ऊपर वाला देखिए, डे ये सब ऊपर वाला जो है, मेरा जो कर्सर देखिए, और लेफ्ट कॉलम ये है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का इसका नाम नीचे लिखा रहता है, उस केस में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हम लोग जो चेकआउट करेंगे वो बॉटम वाले पर क्लिक करेंगे, बॉटम रो को। कभी कभी हो सकता है कि राइट की तरफ हम लोग का ये डे जो है इधर नहीं, लेफ्ट की तरफ लिख करें, नहीं इस तरफ लिखा रहा है उस टेबल में, तो उस केस में हम लोग राइट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग का इधर जो लिखा हुआ है वो इसका इंडेक्स है ऊपर वाला, और इधर जो कॉलम में लिखा हुआ है ये अलग इंडेक्स है। तो हम लोग को सिलेक्शन उसी का इंडेक्स का करना है, जिसके तहत हम लोग का एक नेम्ड कांस्टेंट हमको जो बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेम कांस्टेंट, और इसको इस दोनों से, मतलब इस रो जो हम लोग का टॉप रो है और लेफ्ट कॉलम से हम लोग का जो कम्बिनेशन बनेगा उससे हम लोग नेम्ड कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अब ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, तो हम लोग अगर हम लोग का मान लेते हैं कि नीचे तरफ अगर रहेगा तो हम लोग नीचे वाला क्लिक कर लेंगे, बॉटम रो ले लेंगे, मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसा है। अभी हम लोग के सामने ये सबसे अपर वाला जो टॉप रो है उसको सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है, अगर नहीं रहता तो हम इसको फिर चेकआउट करते, मतलब इसको चेक इन करते, ठीक है। ये चेक इन ऑलरेडी है, ओके कर देंगे। देखिए अब ये हम लोग का मतलब बहुत ही जल्दी हम लोगों ने शॉर्टकट में हम लोगों ने नेम्ड कांस्टेंट बना चुका है। जैसे देखिए अभी बहुत मज़ेदार है, जो आपको करके दिखाते हैं। जैसे हम या कहीं पर भी इस पूरे वर्कशीट में कहीं पर भी हम अगर लिखते हैं बराबर, देखिए बराबर के बाद हम लोगों ने FRI लिखा, ठीक है। तो FRI लिखा तो देखिए ये समझ गया, ये देखिए क्या सिलेक्ट कर रहा है, मतलब ये बता दिया कि ये देखिए आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ये लिखा हुआ है, देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर में ये हम लोग का रेंज सिलेक्टेड, मतलब फ्राइडे का ये पूरा दिखा रहा है। अगर उसके बाद हम लोग स्पेस दें, और स्पेस के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये प्योर गोल्ड कैरेट का जो 24 ग्राम कैरेट का है 1 ग्राम का क्या वैल्यू, मतलब उसी को सिलेक्ट करें, तो स्पेस के बाद हम लोग P लिखेंगे, ठीक है। U देखिए PU ही लिखें कि अपने आप हम लोग का यहाँ पर देखिए हिंट दे रहा है, देख रहे हैं, ये हम लोग को स्क्रैच में अपने आप आ रहा है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का, ठीक है, 1 ग्राम का और 10 ग्राम का। चूँकि देखिए इसके बाद 1 ग्राम भी है, 10 ग्राम जो हमको चाहिए, हमको 1 ग्राम का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1 ग्राम को ही, अगर हमको मान लेते हैं 10 ग्राम का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एरो को डाउन करेंगे, इससे 10 ग्राम सेलेक्ट होगा, एरो अप करेंगे तो फिर मेरा 1 ग्राम वाला सिलेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग इसी को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, देखिए ये जो है हम लोग का ब्लू वाला और ये देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इसी को बता रहा है, पार्टिकुलर इसी के लिए बता रहा है। क्लियर हो चुका है। तो इसका वैल्यू देखिए क्या आ गया, 5025 रुपया, मतलब हम लोग को यहाँ से अलग से खुद छांट दिया इंटरसेक्शन दोनों का। फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मंडे को 10 ग्राम जो सोना है 22 कैरेट का क्या प्राइस है, तो कैसे करेंगे, M हम लोग बराबर लिखे, यहाँ हम लोगों ने बराबर लिखा था MON, देखिए MO जैसे लिखते हैं अपने आप पूरा M का जितना सारा स्क्रैच है, स्क्रैच में सारा M से रिलेटेड आ जाता है। देख रहे हैं, हमको तो मंडे चाहिए, आपको मैं बताया था ऐसा सिंबल बनता भी है, मैंने पहले आपको बता चुका है। इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा ये बता रहा है इस रो का सिलेक्टेड,
इसी में से कोई एक आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हमको चाहिए 10 ग्राम का, यहाँ वाला इसका आंसर 46,150 रुपये आना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पेस करेंगे। स्पेस के बाद हम लोग लिखेंगे एस, स्टैंडर्ड करके लिखा हुआ ना, देख रहे हैं, स्टैंडर्ड गोल्ड का हमको प्राइस चाहिए ST। देखिए यहाँ पर 1 ग्राम और 10 ग्राम पूछ रहा है, तो हम लोग 10 ग्राम वाला चाहिए, तो 10 ग्राम को सिलेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एरो डाउन करेंगे और इस पर डबल क्लिक करते हैं। देखिए इसका रेड कलर यहाँ है और ब्लू कलर यहाँ, इसका इंटरसेक्शन यही ना 46,150, इंटर कर देंगे। देखिए इसका वैल्यू आ गया, इसका 46,150 वैल्यू। कितना मज़ेदार है। तो मुझे लगता है अच्छा आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग नेम मतलब कैसे जा कर के किसी का भी नेम कांस्टेंट बहुत सारा बनाते हैं, किससे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से। या तो हम लोग शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F3 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, कैसे मतलब डायलॉग बॉक्स आएगा। या तो हम लोग टैब से जा कर के डायरेक्ट टैब, फार्मूला टैब में जा कर के डिफाइन नेम में जा कर के यहाँ से क्लिक करेंगे, उससे भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक एक पॉइंट को इसका कवर किया है, ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे से समझ चुके हैं। मैंने सारे टॉपिक्स को भलीभांति कवर किया है। आपने आज के बाद से आपको नेम रेंज और नेम कांस्टेंट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक्सेल शीट, वही एक्सेल शीट दे दिया है जिस एक्सेल शीट पर मैंने आपको इस क्लास में बताया है। आप खुद इस लेक्चर के साथ आप खुद ट्राई करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को इसकी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।